नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के विषय में। तो मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पे देखिए बात किया जाएगा जो हमारा मध्यकालीन भारत है, इसमें 3 मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी होता है उसका उद्देश्य होता है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जो बाकी होते हैं उनका काम होता है लूटपाट करने का काम होता है, धन को लूट कर यहाँ से ले जाने का काम होता है। तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत में जो आक्रमणकारी होते हैं, उसमें पहला जो आक्रमणकारी होता है वो अरबी रहता है, और इसके बाद में जो दूसरा आक्रमणकारी, जो 2 और होते हैं, ये तुर्की रहते हैं। जो अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी होता है इसका नाम रहता है मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बिन कासिम रहता है इसका नाम। और इसके बाद में जो तुर्की रहता है इसका नाम रहता है, पहला जो होता है महमूद गजनवी रहता है, महमूद गजनवी। और इसके बाद में जो दूसरे स्थान पे रहता है इसका नाम रहता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी इसका नाम रहता है। अब देखिए बात करते हैं कितनी बार कौन आक्रमण किया है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर केवल 1 बार आक्रमण किया था, 712 AD में इसने आक्रमण किया था सिंध प्रांत पे, जहां का राजा दाहिर था, क्योंकि इसको ईरान का जो खलीफा था, जो फारस का खलीफा था अल हजाज, उसने इसको भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तब सिंध का राजा दाहिर था जिस पर इसने आक्रमण किया था। और जो महमूद गजनवी, ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 1000 से लेकर 1027 तक ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। और मोहम्मद गोरी भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। तो देखिए बात करते हैं भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और इसके बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका आगमन कौन कब आया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले यूनानी आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। यूनानी के बाद में शक आते हैं। देखिए यूनानी, जो यूनान के लोग रहते हैं, ग्रीक, जो ग्रीक एक कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, जिसकी राजधानी है एथेंस है। ग्रीक या यूनान की जो राजधानी है वो आपका एथेंस पड़ता है। यूनानी पहले आक्रमण करते हैं, फिर शक आक्रमण करते हैं, फिर आपका कुषाण भारत पर आक्रमण करते हैं, और इसके बाद में कुषाण के बाद में भारत में आते हैं हूण आक्रमण करते हैं। हूण के बाद में भारत में जो आक्रमण करते हैं अरबी लोग आक्रमण करते हैं। और देखिए अरबी के बाद में जो आते हैं, अरबी के बाद में तुर्की आते हैं। तुर्की के बाद में आपको पता है 1498 में पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा, उसने भारत की खोज किया था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो फिर इसके बाद में आते हैं पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद में भारत में जो आक्रमण करते हैं, जो आते हैं विदेशी, ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश के बाद में डच आते हैं, डच के बाद में डेनिश आते हैं, और डेनिश के बाद में आपका फ्रांसीसी आते हैं। और देखिए फ्रांसीसी के बाद में आपका स्वीडिश लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। यदि देखिए आपसे पूछा जाता है, ये तो मैं आधुनिक जो भारत का इतिहास का वीडियो बनाया उसमें बताया हूँ कि जो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनका भारत में आगमन कौन कौन देश यूरोप के किस क्रम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है पुर्तगाल आता है, फिर आता है ब्रिटिश आता है, फिर डच आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बताया था कंपनी का क्रम। तो सबसे पहले जो कंपनी स्थापित किए थे पुर्तगाली लोगों ने कंपनी स्थापित किया था, इन्होंने कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित की थी। पुर्तगाली के बाद में जो कंपनी स्थापित करते हैं डच, डच लोग अपनी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डच के बाद में ब्रिटिश लोग अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ब्रिटिश की जो कंपनी रहती है ये आपका 2 जगह रहती है, एक तो पूरब में यदि बात करते हैं मसूलीपट्टनम में रहती है, और इसके बाद में यदि पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग होते हैं, सूरत में अपना कंपनी स्थापित करते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, ये आपका सूरत में ये लोग अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं। तो इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए बात करते हैं ये जो
मध्यकालीन भारत है, इसमें 3 मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं। इनका मेन उद्देश्य यही रहता है भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना, और ये जो महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी होते हैं, इनका मुख्य काम होता है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना ही, उसके साथ साथ भारत का जो खजाना है उसको लूट कर लेकर जाना। तो इन सब के विषय में डिटेल में एक वीडियो आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म की। तो देखिए जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद हजरत साहब, मोहम्मद हजरत साहब को कहा जाता है इस्लाम धर्म का संस्थापक, इन्हें माना जाता है। मोहम्मद हजरत साहब का जन्म 570 AD में, मोहम्मद हजरत साहब का जन्म यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे मोहम्मद हजरत साहब का जन्म 570 AD में, इनका जन्म मक्का में हुआ था। और इसके बाद में इनकी माता का नाम अमीना था, इनकी माता का नाम अमीना, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था, और इनकी पत्नी का जो नाम था खनीजा था, इनकी पत्नी खनीजा। ये जो खनीजा थी ये विधवा थी, तो मोहम्मद हजरत साहब ने एक विधवा औरत से शादी किया था जिनका नाम था खनीजा नाम था, और इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा, और इनके पुत्र का नाम था अली था। तो इस तरीके से आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद हजरत साहब जी को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 570 AD में मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है, सऊदी में पड़ता है। और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे आपका इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 610 AD में इन्हें हीरा गुफा में, 610 AD में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 22 सितंबर 622 को हजरत साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरी सम्मत कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है हिजरी सम्मत क्या होता है, तो हिजरी सम्मत मोहम्मद हजरत साहब का मक्का से मदीना जाने की जो घटना है मोहम्मद हजरत साहब की, उसको हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में 632 AD में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनको दफना दिया जाता है। और इसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, मोहम्मद हजरत साहब के जो उत्तराधिकारी को कहा जाता है खलीफा कहा जाता है, इनके उत्तराधिकारी को। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। मध्यकालीन भारत, तो जो मध्यकालीन भारत है इसकी शुरुआत मानी जाती है 712 AD से लेके 1857 AD तक मानी जाती है। इसी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत भी आएगा, और जो मुगल है, मुगल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले है आपका अरबी लोग आक्रमण करते हैं, अरबी के बाद में तुर्की आक्रमण करते हैं। फिर इसके बाद में मैं बताया था इन दोनों का, अरबी और जो तुर्की थे, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना और भारत का खजाना लूटकर लेकर जाना। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद हजरत साहब हैं, और इनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मध्यकालीन भारत का एक दूसरा भी वीडियो आएगा, आप लोग इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।